हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एमएसएमई के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने एमएसएमई को डिफाइन किया था। इसकी कैटेगरीज क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, लेकिन उसके बाद डेफिनेशन चेंज हुई और अपडेशन आने थे। और ये भी मुझे पता था कि जैसे ही 1 जुलाई आने वाला होगा, जो कि बात करें डेफिनेशन एप्लीकेबिलिटी की डेट है कि 1 जुलाई के बाद से डेफिनेशन चेंज होनी है। तो जो पहले से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा चुके थे उनके लिए क्या मतलब होगा, जैसे कि पहले बात करें ब्रीफ में, तो पहले क्या होता था, किसी भी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को लिया जाता था। अब इसमें टर्नओवर को भी क्लब कर दिया गया है। तो वही मेरा सोचना था कि कुछ ना कुछ तो ये चेंज करेंगे, जिससे कि पुराने जितने भी एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं या 1 जुलाई तक हो चुके होंगे, उसको ये लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उसको कब तक की वैलिडिटी देंगे, कैसे करेंगे। उसी के लिए मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ इसे बैठ सकूं। उसी के लिए आज 26 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया इसका। तब मैंने उसके ऊपर स्टडी की और आपके सामने एक वीडियो उसी के ऊपर लेके आया हूं। जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही है, ऑल एग्जिस्टिंग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आर गोइंग टू बी सस्पेंडेड सून। सस्पेंड होने वाले हैं, जी हाँ, अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया 31 मार्च तक, जो पीरियड स्टार्ट होगा 1 जुलाई से नई डेफिनेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस मैटर में। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट, मेरा बताने का तरीका आप लोगों को समझ आ रहा है, आप अपडेट हो रहे हैं और सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल रहे हैं या फुल क्लैरिफिकेशन के साथ मिल रहे हैं, तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों को प्रमोट करिए, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के साथ प्रोफेशनल जुड़ा रहूं। और चैनल सब्सक्राइब रखिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का कंटेंट। जैसे कि आपको स्टार्टिंग मैंने इंट्रो दिया कि एमएसएमई सब कुछ अपडेट करने का ऑप्शन आने वाला है। कैटेगरीज चेंज हो रही हैं, डेफिनेशन चेंज हो गई है, सारी टाइमलाइंस आ गई हैं। तो इससे अच्छा मैं अगली स्लाइड बनाता, मुझे लगा इससे अच्छी स्लाइड जो कि नोटिफिकेशन ने खुद दे रखी है, बहुत अच्छी तरीके से इन शॉर्ट समझा रखा है, तो मैं उसी को बिहाव बनाता हुआ आप लोगों के साथ आगे जुड़ना चाहता हूँ। तो आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया पहले कि 26 जून को नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का। में क्या क्या खास है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, बस मैं उसी के साथ आपके साथ चलना चाहता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो डेफिनेशन बताने लग गया, तो भैया इतना जान लीजिए कि डेफिनेशन इसमें 2 बार चेंज हुई है। अगर आपको भी तुरंत अपडेट रहना है तो आपको एक बार डेफिनेशन में नज़र जरूर मारनी चाहिए। जल्दी जल्दी करते हुए बात कर लेते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की। माइक्रो एंटरप्राइजेस में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो गई है 1 करोड़ से कम की, और टर्नओवर है 5 करोड़ से कम का। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आप जो है वो एमएसएमई में माइक्रो में आएंगे। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में एंड लगा हुआ है और नहीं लगा है। एंड का मतलब दोनों होते हैं और इसका काफी हद तक नीचे आपको मतलब समझ में आ जाएगा। एंड को क्यों मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। फिर बात कर लेते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस की। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ से नीचे वाले जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी है वो आपका स्मॉल में चला गया। टर्नओवर इसमें 50 करोड़ हो गया। फिर बात कर लेते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस की, जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, जो मुझे लगा आप लोग को बताना और एक बार फिर से इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ी में पढ़ा है। तो समझने के लिए आप मेरे एक एमएसएमई पहले एक वीडियो बन चुकी है, उस पर देख सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ डिफाइन हो गई जो मैंने कहा एंड वाली बात, कि भैया अब देख लो, साफ साफ लिखा है कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, यानी कि दोनों को देखा जाएगा, सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखा जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ एन एंटरप्राइजेस क्रॉसेस द सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इट प्रेजेंट कैटेगरी इन आइदर ऑफ द टू, तो वहां पे क्या होगा कि उसकी कैटेगरी प्लस हो जाएगी। यानी मान लेते हैं कि आपका कोई एग्जांपल लेके बात करते हैं इस पे, कि अगर आपका कोई स्मॉल इंटरप्राइजेस था और अब आप उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज के हिसाब से कोई एक चीज में, यानी कि टर्नओवर आपका जो है वो
जो टर्नओवर आपका है वो 50 करोड़ से ऊपर चला गया है तो आपको हम मीडियम एंटरप्राइज मान लेंगे। लेकिन अगर यही केस उल्टा हुआ कि आप मीडियम में थे और आप माइक्रो में स्मॉल में जा रहे हैं तो आपको दोनों कैटेगरी को मानना पड़ेगा, तभी वो वापस होगा। इस चीज़ को फिर से बता देते हैं। इनका ये कहना है कि अगर आपका दोनों में से एक कैटेगरी कम है और एक कैटेगरी आप आगे बढ़ जा रहे हैं तो दोनों टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट में दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको उस लेवल तक पहुंचानी पड़ेगी। जैसे आप पहुंच जाएंगे तो आपका एक अपग्रेड ऊपर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल से मीडियम आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मीडियम से स्मॉल में आना है तो आपको दोनों कैटेगरी देखनी पड़ेंगी। यानी कि आप अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अपग्रेड करने के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए और डाउनग्रेड करने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए जो उसमें दे रखा है उस हिसाब से। वजह की बात यह है कि अभी तक लोग क्या कहते थे कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा लो और करंट अकाउंट खुलवा लो और जीएसटी की होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे पूरा खेल पलटने वाला है। 1 जुलाई के बाद से अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और पैन नंबर है तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, या उसके अलावा रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है कि नीचे भी आपको मिलेगा कि अगर आप में पैन या जीएसटी नंबर अपडेट नहीं है तो 31 मार्च के बाद सब कुछ जीरो होने वाला है। यानी कि 31 मार्च तक आप इसको मजे ले सकते हैं कि हाँ उसको खुलवा करंट अकाउंट ले लें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, लेकिन अब आगे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ नीचे आपको भी चीज़ दिखा देते हैं, लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट। तो इनका ये कहना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी रहेगा वो हम आपके लास्ट आईटीआर के बेस पे ले लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई नई इंटरप्राइज है वहां पे आईटीआर नहीं भरा हुआ है तो वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन तभी तक माना जाएगा जब तक आप पहला आईटीआर नहीं फाइल कर देते। अब आप कहेंगे लो भैया हम तो आईटीआर की डिटेल बताएंगे ही नहीं, जो करना हो कर लो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग ऑटोमेट देख लेंगे। आईटीआर भी उनके हाथ में है, इनकम टैक्स भी उनके हाथ में है, जीएसटी भी उनके हाथ में है। जीएसटी से टर्नओवर पकड़ेंगे, इनकम टैक्स से आपका इन्वेस्टमेंट पकड़ेंगे और उससे आराम से लोग खुद ही अपग्रेड डाउनग्रेड कर देंगे, आप खुद परेशान रहेंगे। ये भी नीचे लिखा हुआ है, आप लोग को अभी दिखाता हूँ इस लाइन को भी। इसके बाद बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा प्लांट एंड मशीनरी वही है डेफिनेशन इसकी जो आपका इनकम टैक्स रूल्स में दिया हुआ है, ऑल टेंजिबल एसेट्स। लेकिन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग को छोड़ के ये भी चीज ध्यान देने वाली है, अगर कोई नई इंटरप्राइज है तो वहां पे यही चीज कही गई है, और कोई प्लांट एंड मशीनरी आती है तो उसकी कॉस्ट ले लेंगे, नहीं तो अदरवाइज जीएसटी को हटा के यानी कि टैक्सेबल वैल्यू को मानते हुए हम प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट को मान लेंगे। तो ये भी चीज नॉर्मल थी। के आगे बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर की। टर्नओवर कैसे होगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है। फिर से बता रहा हूं, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज कर रहे हैं तो एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि एमएसएमई को इन्होंने आत्मनिर्भर के तहत पे रखा है कि भैया अब आप जो भी करें यहीं पे करें और यहीं पे इसका प्रोडक्शन करें, यहीं पे सप्लाई करें, यहीं पे सब कुछ करें। तो एमएसएमई की डेफिनेशन में आने के लिए, एमएसएमई का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक्सपोर्ट को हटाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया गया है टर्नओवर के बैलेंस से, डेफिनेशन से। के बाद बात कर लेते हैं कि टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर जो भी है वो आपका इनकम टैक्स या जीएसटी दोनों में से लिंक रहेगा जहां पे आप रहेगा। तीसरी बात जो मैंने ऊपर अभी कही, जो टर्नओवर की, अगर आपके पास पैन नहीं है तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन मान लेंगे। लेकिन अगर 31 मार्च 21 के बाद आप कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहाँ पे पैन और जीएसटी को कर दिया है मैंडेटरी। उसके बाद जिससे अभी तक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है एज इट इज उसी चीज को बताया है इन्होंने। बस हर जगह जीएसटी और पैन को मैंडेटरी कर दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि सोसाइटी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी कोई भी है उसका आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा और ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग ही आधार नंबर से होती है। तो सीधी सीधी बात है भैया कि बिना आधार और बिना पैन और बिना जीएसटी के अब आपका रजिस्ट्रेशन होना हो गया है नामुमकिन। अभी तो हो सकता है लेकिन मार्च 21 के बाद से तो और नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी चीज डेफिशिएंसी पाई जाती है पिछली इंफॉर्मेशन में तो अभी मौका है सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे चलने के लिए। और कई लोग मुझसे क्वेश्चन पेट पूछते हैं कि भैया एक इंटरप्राइज का 2 रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या, या 2 सर्विसेज के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा क्या? मैं उनको यही जवाब देता हूँ, नहीं भैया, एक ही आप जितनी सर्विसेज चाहे जोड़ लीजिए, जितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चाहे जोड़ लीजिए,
लेकिन 2 उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आधार बेस है, ओटीपी बेस है। एक बार आधार फिक्स हो गया किसी का, तो फिर दोबारा नया रजिस्ट्रेशन उस आधार पे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था इनका अगला पॉइंट। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस की, जो मैंने कहा कि आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि आप लोग को जरूर सुनना चाहिए कि इसमें क्या चेंज आ गया। इनका ये कहना है कि जितने भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन हैं जो कि यूएएम में हैं, उनको इसको फिर से कराना पड़ेगा 1 जुलाई के बाद से। साफ साफ लिखा हुआ ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर ईएम पार्ट 2 और यूएएम। यूएएम से ही शायद उसमें होता है उद्योग आधार में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं शेल रजिस्टर अगेन ऑन द उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, कोई नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल आने वाला है, 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। और उसी के अकॉर्डिंग 30 जून की लास्ट डेट देखी जाएगी कि आप किसको कहाँ पे आते हैं। जितने भी उससे पहले के हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्च 21 तक ही एप्लीकेबल है। तो भैया सीधा सीधा बात हो गई कि आपका जितना भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो सबका सब होने वाला है इनवैलिड मार्च 21 के बाद। तो अब आपको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक नया पोर्टल आने वाला है जो कि लगभग लगभग उसी तरह चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें करना पड़ेगा। साफ साफ इन्होंने कह रखा है कि आधार बेस होगा। अब बात कर लेते हैं कोई चीज अपडेट करानी हो तो उसके लिए क्या करना है। भैया सीधी सी बात है, अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका आईटीआर और जीएसटी के बेस पे अब उसको फिट कराना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर हम उसको अपडेट नहीं कराएंगे तो सीधा ही हमारे अकाउंट को कर देंगे बैन, यानी खत्म हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने कोई चीज को पकड़ लिया कि भैया तुम्हारा टर्नओवर तो ये है, तुमने गलत दिया है, तो आपके पास बस एक मेल आएगी कि आपका हमने स्टेटस चेंज कर दिया है और उसके बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। के बाद बात कर लेते हैं, अगर आपने अपवर्ड चेंज किया है तो वो होगा 1 साल की एक्सपायरी के बाद, यानी कि आप अगर पहुंच गए मीडियम में तो आपका 1 साल के बाद वो चेंज होगा। और रिवर्स ग्रेजुएशन की बात कर लें, उसमें भी इनका यही कहना है कि हम आपको 1 अप्रैल के बाद ही इसको चेंज को देंगे, इसके पहले हम आपको नहीं देंगे। इन शॉर्ट जो क्रक्स निकला एमएसएमई के नाम का, वो ये निकला कि अगर आपने यूएएम रजिस्ट्रेशन ऊपर हेडिंग लिखी रहती है, अगर आपने वो करा रखा है तो आपको नया कराना पड़ेगा 1 जुलाई से। और अगर आपने 1 जुलाई के बाद आप करवा रहे हैं तो अब जो रिक्वायर्ड पेपर हो जाएंगे उसमें पैन तो रहेगा ही रहेगा, जीएसटी नंबर भी ऐड हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते थे कि भैया उद्योग आधार करा लिया तो एमएसएमई की जरूरत खत्म, यानी कि जीएसटी नंबर की जरूरत खत्म, उसी से खाता खुल जाएगा। अब बैंक कभी नहीं खोलेगा, अब बैंक के पास रिवाइज गाइडलाइंस आ जाएंगी और वो भी समझ जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, इसलिए अब वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने कोशिश की है कि एमएसएमई के मैंने सारे पॉइंट सही से समझाए हों। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप बस क्लेरिफिकेशन के लिए एक कमेंट लिखिए या व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उससे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोग तक सारे क्लैरिफिकेशन डाउट्स खत्म करने की। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक बताना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप लोग का साथ मेरे साथ बना रहे तो मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ा रहूंगा और आप लोगों को इसी तरह अपडेट करता रहूंगा। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टाटा।